करवा चौथ पर जहां सुहागिनों ने अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी, तो वहीं पतियों ने भी चांद से कहा कि ये चांद मेरे चांद की हिफाजत करना। इस पर्व पर जनपद के रामनगर में सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ पूजा पाठ की और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ग्रुप में तो कहीं अकेले चांद का दीदार कर महिलाओं ने व्रत तोड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार के करवा चौथ पर राम मंदिर निर्माण और रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की झलक भी दिखाई दी। जी हाँ, यह सच है कि पति पत्नी के प्यार और समर्पण की गहराइयों को नापा नहीं जा सकता है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण है करवा चौथ का पर्व, जिसमें सुहागिन तो व्रत रखती ही हैं, लेकिन इस दिन पतियों का भी समर्पण साफ झलकता है। सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए शहर से लेकर गांव तक सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, फिर चांद का दीदार करके पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। ये व्रत करवा चौथ का है जो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सब सुहागिनें रखती हैं और यहाँ पे हम लोग सामूहिक कथा सुनने आए हैं और यहाँ पे थाली बदलते हैं हम लोग कथा सुनने के बाद। इसके बाद पूजा हम लोग घर पे जाकर करते हैं। जब चांद निकलता है उसको अर्घ देते हैं, पति की शक्ल देख के फिर व्रत तोड़ते हैं, फिर वो पूजा पूरी होती है हम लोग की। व्रत क्यों रखा जाता है? पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, यही मान्यता है इसकी। भैया ये करवा चौथ की पूजा है। करवा चौथ का व्रत औरतें रखती हैं, ये साल में एक बार आता है। वो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और ये पूजा यहाँ सिंधी पंजाबी रीति अनुसार कराई जाती है और यहाँ कथा सुनते हैं। कथा सुन के माता से यही मन्नत मांगते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, घर में सुख शांति हो, इसी के लिए व्रत रखा जाता है। ये किस तरह से पूजा की जाती है और किसके लिए पूजा की जाती है? पूजा तो भैया पति के लिए की जाती है। ये तो पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। पूजा यहाँ पे दिया जला के, कथा सुन के, थालियों का आदान प्रदान करके, श्रृंगार चढ़ा के, माता को फल चढ़ा के और उनसे सुहागन की निशानी कुछ चूड़ियाँ लेकर के या बिंदी लेकर के कथा पूरी होती है। ये रामनगर सिंधी कॉलोनी में ये यहाँ पे शुरू दरबार है, सिंधियों की दरबार है। यहाँ पे ये शुरू से कथा चलती आ रही है। इसकी करवा चौथ की कथा होती है तो वो हम लोग यहाँ पे सुनने आते हैं। ये जो थाली घुमाने की रस्म है, ये कितने टोलियों में होती है? ये 30-40 वैसे जितनी 10-12-20 लेडी से बैठते हैं, ये थाली घुमाने की रस्म होती है। इसमें किस तरह से रस्म है? बैठ के एक साथ फिर सबको एक टाइम वो मतलब उनका वो चलाते हैं। करवा चौथ का भजन होता है, वो बोलती हैं, कथा सुनाती हैं, तो हम लोग ये थाली घुमाते हैं। करवा माता की कथा सुनाती जाती हैं और हम लोग थाली घुमाते हैं। उसके बाद फिर पूजा की तरफ जी फिर जब चांद निकलता है तो हम लोग अर्घ दे के फिर हम लोग कुछ पानी पीते हैं, पति के हाथ से फिर हम लोग पानी पीते हैं। और ये व्रत हम लोग उनकी लंबी आयु के लिए रखते हैं।